क्या कभी कभी आपको भी ऐसा नहीं लगता कि अकेले रहने का भी अलग ही सुकून है? ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। अकेले रहने में एक अलग ही मज़ा है। अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि अकेलापन कोई बुरी चीज़ है, अरे अकेले हो गए अब क्या करें। गुलजार साहब की कुछ बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। वो कहते हैं कि अकेलेपन का मज़ा अलग है, अकेलेपन का तो मज़ा ही कुछ अलग है। मैंने खुद को पा लिया तेरी राह देखते देखते। जो किसी और के इंतज़ार में हम खुद को खोज लेते हैं, वो भी एक जर्नी है। और मैंने जितना भी ज़िंदगी को अभी तक समझा है, मैं यही समझी हूँ कि तकलीफ़ खुद की ही कम हो जाती है। तकलीफ़ हमारी खुद की ही कम हो जाती है जब अपनों से उम्मीद कम हो जाती है। जब हम बाकियों से उम्मीद छोड़कर अपने साथ वक्त बिताना शुरू करते हैं तो तकलीफ़ें कम होने लगती है। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं अकेलेपन के फ़ायदों की, कि कैसे हमको अकेले रहना बेहतर इंसान बना सकता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अलोन। लेकिन यहाँ अलोन और लोनली का डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम यहाँ पे लोनलीनेस और बीइंग अलोन की बात नहीं करते, हम यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड एक परफेक्ट वर्ड है टू डिस्क्राइब व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, कि कैसे हम अपने साथ ही रिश्ता मजबूत कर सकते हैं अकेले रहकर। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके बारे में जनरली कोई बात करता नहीं है कि क्या फ़ायदे हैं अकेले रहने के। अगर आपको ऐसा ज़िंदगी में लग रहा है ना कि बहुत सारे रिश्ते जो ख़राब हो गए, वो लोग वैसे नहीं निकले जैसे आपने सोचा था, आपके साथ ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, जिन संबंधों में भी आप रहे हो वहाँ से वैसा रिटर्न नहीं मिला जैसा आपका इनपुट था, या फिर आप ओवरऑल खुश नहीं होता है ना, एक वक्त आता है कि बस अब तंग आ गए दुनिया से, लोगों के ड्रामों से, लोगों के तानों से, लोगों की एक्सपेक्टेशन से, लोगों को खुश करने के चक्कर में हमने जब खुद को खो दिया होता है, तो हाँ, एक वक्त आ जाता है जब हमें अकेले रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर हमको ऐसा लगता है कि बाकी सबके साथ तो बहुत सारे लोग हैं, मैं ही अकेली हूँ। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले हैं, भीड़ में होकर भी तन्हा है। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जी हाँ, अगर आप अकेले रहने को पसंद कर रहे हो तो घबराइए मत, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। कैसे? ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अकेले रहने में जो हमें सबसे पहली चीज़ जो बहुत बढ़िया महसूस होती है वो है एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस। जी हाँ, एम्पावर्ड फील करते हैं हम। हमें लगता है एम्पावरमेंट पता नहीं क्या चीज़ है, कौन सी पावर मिल जाएगी। और इंडिपेंडेंस को तो हमने सिर्फ एसोसिएट कर दिया है पैसे के साथ, कि जो इंसान इंडिपेंडेंट है, बाहर जाके पैसे कमा रहा है, अपने पैसे खुद बना रहा है, वो ही बस इंडिपेंडेंट है, उसी के पास सारी पावर है। ऐसा नहीं है। असली इंडिपेंडेंस इसी बात की है कि क्या आप अपने साथ अकेले रहकर खुश हो पाते हो? क्या आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले खुद ले पाते हो? अपनी चॉइसेस अपने लिए चूज़ कर पाते हो, या आपको अभी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत है कि लोग मेरे फैसलों को स्टैंप लगा दें कि हाँ तुम सोच रहे हो ठीक है? ये है सच्ची एम्पावरमेंट, सच्ची इंडिपेंडेंस, कि आप अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हो। और ये तभी होता है जब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो फैसलों के लिए, उनके अप्रूवल्स के लिए, उनके वैलिडेशंस के लिए, कि वो बता दे कि सही है कि नहीं। सच्ची इंडिपेंडेंस तो यही है। आपको इतना एम्पावर्ड फील होता है कि आप वो ज़िंदगी जी सकते हो जो आपकी चॉइस की है, आपकी पसंद की है, आपकी ज़रूरतों पे बेस्ड है, और आपकी इच्छाएं जो भी अब तक रही हैं वो उन सबको पूरा कर रही है। अपनी ज़िंदगी को चूज़ करने का हक ही तो इंडिपेंडेंस है। क्या आप इतना इंडिपेंडेंट फील करते हो खुद को? क्या आप इतने एम्पावर्ड हो कि आप अपनी ज़िंदगी को इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे जी सको? ऑथेंटिक वे से मेरा मतलब ये कि जब हम लोगों के साथ होते हैं ना, तो हम किरदार निभाते रहते हैं। बहुत बार हम वो होते ही नहीं हैं जो हम हैं। हम सब कुछ ना कुछ नौटंकी कर रहे होते हैं। कोई रिश्ता निभाते हुए हम वो रोल प्ले कर रहे हैं जो उनके हिसाब से सही है, या जो सामाजिक बाउंड्रीज़ के हिसाब से सही है। जब हम अकेले होते हैं ना, अपने साथ होते हैं, लोगों पे बहुत डिपेंड नहीं कर रहे होते प्यार के लिए, अप्रूवल के लिए, अपने लिए तारीफ़ के लिए, तो हम
ऑथेंटिक लाइफ जी पाते हैं, वो रियल लाइफ जी पाते हैं जो हमारे लिए बनी है, जो हम चाहते हैं जीना, और जो हमारी असलियत है, हमारी हकीकत को हम एम्ब्रेस करके ऑथेंटिकली जी सकते हैं। हाँ, यही मैं हूँ और ऐसे ही है। फिर किसी के एक्सेप्टेंस का वेट नहीं रहता कि कोई मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। अकेले रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा वही है कि आप एम्पावर्ड फील करते हो और बिल्कुल आत्मनिर्भर होते हो, अपने ऊपर निर्भर हो, हर फैसले के लिए, हर चीज़ के लिए, हर ज़रूरत के लिए किसी और का मुंह देखना नहीं पड़ रहा। दैट इज़ ट्रू इंडिपेंडेंस। जो इंसान अपने खुद की कंपनी में खुश होके रह सकता है, उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, क्योंकि वो मेंटली इंडिपेंडेंट है, इमोशनली इंडिपेंडेंट है। पैसा तो बड़ी आई गई चीज़ है, असली इंडिपेंडेंस तो हमको वहीं चाहिए। तो अगर आप अपने साथ रह के खुश हो, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। एक दूसरा बहुत बढ़िया बेनिफिट है अकेले रहने का, वो है सेल्फ डिस्कवरी। हम खुद को खोज लेते हैं। जब हम अपने साथ बहुत वक्त बिताते हैं तो हमें मौका मिलता है इंट्रोस्पेक्शन का। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने अंदर ही देखने का। हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी को, क्या क्या चीज़ें हो गई, क्या हो सकती थी, क्या हमारी गलती रह गई, क्या किसी और के पार्ट में कुछ चीज़ें थी जो सही नहीं थी। हम उन डीप थॉट्स और डीप इमोशंस से कनेक्ट करते हैं जब हम बाहर की दुनिया की भीड़ से बहुत दूर हैं, क्योंकि बाहर बहुत शोर है, बहुत सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं। रिश्तों में हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ना। जब हम रिश्तों पे बहुत निर्भर होते हैं तो हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। अब इसके लिए ये कर दो, अब उसके लिए वो कर दो, अब ये खुश होगा कि नहीं, अब ये ऐसे होगा कि नहीं। इसमें जब हम बंधनों में भी रहकर बंधनों से मुक्त हो जाए, जब हम लोगों के साथ हैं, अपने फ़र्ज़ निभा रहे हैं, हम रिश्ते भी निभा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम आज़ाद हैं, तो हम कनेक्ट कर पाते हैं अपनी डीपेस्ट वैल्यूज़, अपने कोर के साथ में। तब हम अपने अंदर जब देखना शुरू करते हैं तो हमें ज़िंदगी समझ आने लगती है। तब हम देखते हैं कि अब मेरे फैसले, मेरी चीज़ें, मैं जो भी करती हूँ, मेरे एक्ट्स, वो बाहर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। अदरवाइज़ हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, स्पाउसेस को देखते हैं और रिश्तेदारों को, सिबलिंग्स को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम उन्हीं को देखते रह जाते हैं कि वो बेहतर कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मुझे उस बार को टच करना है, उतना तो मैं भी करूं। जब आप अपने साथ कनेक्टेड हो, अकेले हो, तो आप सही साफ नज़रों से देख पाते हो अपनी वीकनेसेस को और अपनी स्ट्रेंथ्स को। ये वो चीज़ें हैं जो मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, और ये वो चीज़ें हैं जिनमें खाली वक्त ज़ाया कर रही हूँ उनको बार बार कोशिश करके। मेरी वीकनेस है पर मैं अड़ गई हूँ कि मुझे इसे पूरा का पूरा आज ही ख़त्म करना है अपनी वीकनेस को, क्योंकि वो फलाना इंसान ये कर पाता है और मैं नहीं कर पाती हूँ, है कि नहीं? क्योंकि वो ड्राइविंग कर पाती है और मैं ड्राइविंग नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे तो रोड फियर है, मेरे हाथ कांपने लगते हैं गाड़ी पकड़ते ही, मुझे ऐसा डर लगने लगता है। तो ये मेरी वीकनेस है, दिस इज़ नॉट माई स्ट्रेंथ। कुछ लोगों को आप थार पकड़ाओ, काफ़ी सारी लेडीज़ गर्ल्स बड़ी ईजिली चला रही हैं, उनकी वो स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं किसी और से इन्फ्लुएंस्ड हूँ तो मुझे भी वही करना है, तो हम अपनी वीकनेसेस में घुसे रहते हैं। जब हम अकेले अपने साथ वक्त बिताते हैं तो हम साफ साफ देख पाते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, किस पे काम करना है, किसको छोड़ना है, अपने लाइक्स को, डिसलाइक्स को, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मैं क्यों वो चीज़ें इतने साल करती रही जो मुझे पसंद ही नहीं है। अपने रिश्तों को, कौन से वाले वर्थ हैं जिनको हम निभा सकते हैं, जिनको मुझे निभाना पसंद है, जिनके साथ मुझे रहना पसंद है। कुछ रिश्तों से जहाँ से बहुत नेगेटिविटी आ रही है उनसे अब दूरी बनाने का वक्त है। हम ये तभी समझ पाते हैं जब हम खुद के साथ वक्त बिताते, जब हम अकेले होते हैं, इस भीड़ से अलग होते हैं। तो हम, अब आप सोचोगे कि मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि भीड़ से अलग रहो, रिश्तों से दूर रहो, अकेले रहना शुरू कर दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। आपको पता है, जो इंसान अकेले रहकर मजबूत है उसके रिश्ते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाने से रिश्ते नहीं निभते। इनफैक्ट वहाँ पे रिश्ते टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ दोनों लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं वहाँ किसी को साथ रहना ज़रूरी नहीं लगता। अगर आप मेंटली इमोशनली इंडिपेंडेंट हो तो आपके बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके ज़िंदगी के फैसले ज़्यादा बेहतर होंगे, आपके रिश्ते ज़्यादा लंबे और अच्छे चलेंगे। इसलिए रिश्ता खुद से बनाने का एक मकसद आपको ज़िंदगी में बनाना है, और उसके लिए आपको अकेलेपन की ज़रूरत है। जब तक बाकी लोगों से हम जुड़े रहेंगे ना, डिटैच नहीं हो पाएंगे, तक हम खुद से संबंध मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो अकेले रहना, जिसे आप मी टाइम भी कह सकते हो, कुछ वक्त जो आप अपने साथ बिताते हो, वो बहुत अच्छा है। क्यों? तीसरी चीज़,
क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए। हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी के साथ जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी क्रिएटिविटी को छोड़ते जा रहे हैं। हमारे पास एंडलेस कंटेंट है जिसको हमें कंज्यूम करना है। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, सब कुछ हमारे को रेडी मिल रहा है, एंडलेस एंटरटेनमेंट। आपको वेट नहीं करना नेक्स्ट एपिसोड के लिए, सब कुछ ऑलरेडी पड़ा है, रिकॉर्डेड पड़ा है, सब कुछ है। अगर हम स्विच ऑफ नहीं करेंगे ना इस वर्ल्ड से जो कि बहुत हाइपर कनेक्टेड है आजकल, तो हम अपनी क्रिएटिविटी को मार रहे हैं अंदर ही अंदर। वी आर जस्ट किलिंग इट। अब लोग उतने क्रिएटिव नहीं हैं। वी आर नॉट डेल्विंग इन टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। आज से 20-25 साल पहले लोग अपनी क्रिएटिविटी के बहुत टच में थे, बहुत ज़्यादा टच में थे। आज नहीं है, क्योंकि वो वक्त नहीं है अकेले रहने का। आपने ज़रूर सुना होगा कि जितने पोइट्स होते हैं, पेंटर्स, आर्टिस्ट्स, जो शायर हैं, जो राइटर्स हैं, जैसे क्रिएटिव, जहाँ पे एक एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, वो लोग अकेले ही रहते हैं किसी समुद्र के किनारे अकेले बैठ के, क्योंकि उनको दे नीड टू गेट इन टच विद देमसेल्व्स, विद देयर क्रिएटिविटी। अकेले लोग उस क्रिएटिव एक्सप्रेशन को ढूंढ पाते हैं जो भीड़ में, लोगों के बीच में, हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में हम नहीं ढूंढ पाते। हम लोग उन आइडियाज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, उस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को नहीं ढूंढ पा रहे जो हमारे अंदर कहीं दबा हुआ है, जिसको हमको खोज निकालने की ज़रूरत है। एक वर्ल्ड है जो हम जी रहे हैं, ऑफ कोर्स, जिसमें टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, रिश्ते हैं जिनसे हम दुखी हैं, परेशान हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा सही क्या है, ये टॉक्सिक है, वैसे है, वैसे है। और एक वर्ल्ड है इमेजिनेशन का, जिसको हम भूल गए। आपको याद है बचपन में दादी नानी की कहानियाँ होती थी, और आप में से बहुत लोगों ने चंपक पढ़ी होगी, चंपक, चंदा मामा, कॉमिक्स आती थी। तो जब हम उनको पढ़ रहे होते थे ना, एक दुनिया चल रही होती थी इमेजिनेशन वाली। देयर वाज अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, बड़ा खूबसूरत वर्ल्ड था वो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन अब खो रहा है, क्योंकि देयर इज़ एंडलेस डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। हमको व्लॉग्स भी देखने हैं, हमको सीरीज़ भी देखनी है, के ड्रामा भी देखना है, टीवी में नॉर्मल जो सीरियल्स आ रहे हैं वो भी देखने हैं, फिर कुछ और वीडियोस भी हैं, हमको पॉडकास्ट भी देखना है, हमको इंस्टाग्राम पे भी वक्त बिताना है। शॉर्ट्स और रील्स तो सारा समय खा ही रही हैं। उसमें इमेजिनेशन कहाँ है? आप कहाँ इमेजिन कर रहे हो अपने आप को, अपनी एक दुनिया को, एक वर्ल्ड जहाँ बहुत सारे रंग है, जहाँ बहुत सारी पेंटिंग है, एक दुनिया जहाँ खुशियाँ हैं, एक दुनिया जहाँ पे सब कुछ ठीक है, जहाँ हीलिंग है। वो वर्ल्ड हम नहीं देख पा रहे ना, इमेजिनरी वर्ल्ड। जब आप अकेले होगे, अपने साथ होगे, तो आप उस क्रिएटिव जोन में जाओगे जहाँ आप बचपन में थे, जहाँ आप रंगों से कुछ बना देते थे, जहाँ पे आप कुछ पुराने बॉक्सेस को लेके खूबसूरत सा ढांचा बना के कुछ भी क्रिएट कर देते थे, जहाँ पे आप सिर्फ 2 लाइनें अपने दिल की कुछ बातों की लिखते थे और वो कविता सी सुनने लगती थी, जहाँ पे आपने कुछ बिना रेसिपी को देखे कुछ बनाया और वो बहुत डिलीशियस टर्न आउट होगा। क्रिएटिव, जहाँ आपने कुछ क्रिएट किया। और क्रिएटिव होने से ज़्यादा खुशी तो दुनिया में कोई चीज़ दे ही नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़, कोई सोशल मीडिया, कोई रील, कोई एक वीडियो आपको बहुत खुश कर देगा, तो आप गलत हो। आपको खुश करेगी सिर्फ आपकी क्रिएटिव साइड। जब आप खुद से कुछ क्रिएट करोगे ना, तब जो सुकून मिलेगा उसको कोई और चीज़ मैच कर ही नहीं सकती। ढूंढते रहो, इमेजिनेशन के वर्ल्ड में स्विम करना शुरू करो, बहुत अच्छा लगता है। हमने बोर होना छोड़ दिया है, हमने इमेजिन करना छोड़ दिया है, इसीलिए हमको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे। एक बार अकेले रहकर अपने साथ वक्त बिताना शुरू करो और फिर देखो मैजिक। अच्छा, अब चौथी चीज़, आखिरी चीज़ जो अकेले रहकर अपने साथ वक्त बिताकर हमको बेनिफिट होता है, वो है हमारी इमोशनल और मेंटल वेलबींग का। हम लोग मेंटली और इमोशनली बहुत साउंड रहते हैं। आजकल इतनी मेंटल हेल्थ की हम बातें कर रहे हैं, इतने सारे इश्यूज़ लोगों को हो रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं जो अपने आप को कनेक्ट किया ना वर्चुअल वर्ल्ड से, वो हमको ड्रेन कर रहा है। इट इज़ वेरी ड्रेनिंग एंड वेरी ओवरवेलमिंग। इतना कांस्टेंट जो कनेक्शन है पूरी दुनिया से। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हो, व्हाट्सएप कॉल चल रही है। पहले तो एक लैंडलाइन फोन पे कॉल आता था, अब लोग सीधा उठा के वीडियो कॉल ही कर देते हैं। वी आर सो वेरी बैडली कनेक्टेड विद पीपल के हमको रियलाइज नहीं हो रहा है कितना ड्रेनिंग है। कहीं ना कहीं हम अंदर से खाली हो रहे हैं, भरना है। तो ये वाला जो वक्त है ना, अकेलेपन वाला, ये आपको रिचार्ज करेगा। इतनी देर आप ये समझ लो कि आप अपने आप को चार्जिंग पे लगा रहे हो,
और वो कैसे होता है? अपनी पुरानी हॉबीज़ को परस्यू करके करोगे, आप मेडिटेट करोगे। ऑफ कोर्स जब आप अकेले हो, जब आपके पास फ़ोन नहीं है, जब और लोग नहीं हैं, फजूल के रिश्ते नहीं हैं, तो आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे अपने आप को एंगेज रखने के लिए। मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं है। और मैं जब भी मेडिटेशन बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, यू डोंट हैव टू डू अ लॉट, सिर्फ अपने पे फोकस करो। आप बहुत बार एंग्शियस फील करते हो क्योंकि आपकी अपनी नीड्स को आप निग्लेक्ट कर रहे हो। जो आपको एक्चुअली चाहिए वो आपको पता ही नहीं है। कैसे पता होगा? अपने आप से कनेक्टेड ही नहीं है। तो आपकी एक्चुअल नीड्स को आपने निग्लेक्ट किया। आपने जो महसूस कर रहे हो ना आप हर वक्त कि आप थके हुए हो, हर वक्त ड्रेन्ड हो, बहुत थकान है, बस सब हो गया और नहीं होता, उतनी उम्र नहीं है जितना बोझ आपको महसूस हो रहा है, जितनी थकान हो रही है, जितने फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हैं, नॉट जस्ट मेंटल, फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हैं, वो इसी वजह से हैं क्योंकि हम अंदर से खाली हो रहे हैं। शुरू करो मेडिटेशन करना, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो, यही आपकी चार्जिंग पॉइंट है। एक लंबी वॉक पे निकल जाओ, कुछ भी नहीं, अगर बहुत पेंटिंग बनानी नहीं आती, स्केचेस नहीं आते, सिर्फ वो रंग डाल के जो एक कुछ बना देते हैं ना कलरफुल सा, सिर्फ कुछ पोर करके कलर्स और एक मल्टी कलर सा कुछ, डू दैट। क्रिएटिविटी तो आपको कनेक्ट करेगी ना अपने साथ। दैट इज़ समथिंग विच बिलोंग्स ओनली टू यू। सो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है जब आप हॉबीज़ परस्यू करते हो। क्या अच्छा लगता था आपको बचपन में? कुछ सिलाई बुनाई कढ़ाई, कुछ कुछ पुराने चीज़ों से, कुछ पुराने बेडशीट्स को यूज़ करके कुछ बना दिया, घर का कुछ होम डेकोर बना दिया, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी, घर की आज साफ़ सफाई में लग गए। ऐसी चीज़ें आपको बहुत खुद के साथ कनेक्ट करती हैं। और ये जो डिसकनेक्शन है हमारा, ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। सो नॉट जस्ट मेंटल, इमोशनल एज वेल। सो अपनी इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्टिंग विद योर डीपर सेल्फ। आपके अंदर एक ऐसा इंसान है जो इंतज़ार कर रहा है समझे जाने के लिए, कि आप उसको समझो, उसको क्या पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है। वो इंसान जिसका हाथ आपने छोड़ दिया है, अब वक्त है कि उस इंसान का हाथ आप थामो। जब तक हम उलझे रहेंगे इन रिश्तों में, उनकी कमियां ढूंढते रहेंगे, उन्होंने हमारे साथ क्या गलत कर दिया ये सोचते रहेंगे, और कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है रिश्तों में, और क्या निकाल सकते हैं हम इसके ऊपर, और कितने वीडियो देख सकते हैं। उससे अच्छा ये है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। That connection which you need to build with yourself will only give you a path of healing. अगर हील करना है ना, जो अब तक ज़िंदगी में मार लगी है, जो अब तक ज़ख्म बहुत गहरे आपको मिले हुए हैं, उनसे हील करने के लिए ये अकेलापन बहुत अच्छा है। तो वो लोग जो ऑलरेडी कुछ अकेला वक्त अपने साथ बिता रहे हैं, जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी में आप उतने इन्वॉल्व नहीं हो, आपको अच्छा लगता है बस खुद के साथ रहना, तो एक बार खुद के साथ जो फ़ोन रखा है उसको भी अलग करके देखो। फिर ये सवाल पूछना कि क्या अभी भी अच्छा लग रहा है? क्योंकि अभी हमको अच्छा लग रहा है, हम एक सीरीज़ देख लेते हैं, फ़ोन पे बहुत सारे शॉर्ट्स, रील्स, वीडियोस देख लेते हैं, तब तक तो हमें अच्छा लगता है। पर अगर ये भी ना हो तो क्या हम अपने अंदर की आवाज़ सुन पाते हैं? अगर आप वो वक्त खुद को दोगे तो आप ज़रूर सुन पाओगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे अकेले रहने के, इससे हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने साथ वक्त बिताना, अकेले वक्त बिताना बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। हम ये भूलते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो आप में से कितने लोग अकेले वक्त बिताते हैं और कितने इसको शुरू करने वाले हैं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए। आपकी इमोशनल और मेंटल वेलबींग आपकी जिम्मेदारी है। अकेले वक्त बिता के अपने आप को हील करना भी आपकी जिम्मेदारी है।